हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा है आप अपने घर पे ठीक होंगे इस कोरोना के काल में। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। अब है चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। आपको पता होगा कि जो एनिमल फाइबर्स हैं कॉमनली 2 तरह के होते हैं, वूल एंड सिल्क। कॉमन एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। और वूल हमें कहाँ से मिलता है? वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप, goat, yak, camel, llama, alpaca, and silk is obtained from silk। देखिए शिप की फोटो दी हुई है, गॉट देख लीजिए ध्यान से, याक, कैमल, लामा, अल्पाका, सिल्क वर्म। सिल्क कहां से मिलता है? सिल्क वर्म से। वूल, बात करते हैं वूल की। इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 ही चीजें डिटेल में पढ़नी है, वूल और सिल्क। देन वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस क्या होता है? हेयर। फ्लीस ऑफ शिप, goat, camel, yak, llama, alpaca and other animals। तो वूल कहां से मिलता है हमें? फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप, goat, camel, yak, llama, alpaca and other animals। इन सब की आपने फोटोग्राफ देखी, ओके। These animals have a thick coat of hair on their bodies because the hair traps air and air is a poor conductor of heat, so the hair keeps their body warm। keeps their body warm, उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। ये जो हेयर्स हैं इनके बीच में एयर होती है, हवा होती है, एंड एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं आने देती, बॉडी गर्म रहती है। सो द हेयर कीप्स देयर बॉडी वार्म। द मोस्ट कॉमन वूल इज शिप वूल। शिप वूल, भेड़ से हमें जो वूल मिलती है मोस्ट कॉमन है वो। एंड द याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक तो मिलते ही वहां पर तिब्बत और लद्दाख में है, इसलिए कॉमन जो याक वूल है दैट इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ये बकरियों की, गोट्स की एक वैरायटी है अंगोरा। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स ऑफ जम्मू कश्मीर इज सॉफ्ट वूल यूज्ड फॉर मेकिंग शॉल्स। शॉल बनाते हैं इनके। And camel hair is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool। Okay, तो wool हमें कहां से मिलती है? From the fleece of sheep, goat, camel, yak, llama, alpaca and other animals। याक कहां पे मिलता है? तिब्बत और लद्दाख में। और अंगोरा गोट्स कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की, जिनकी शॉल्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट। दो वूल हो गया। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप, for obtaining wool, sheep are reared and then their hair is cut and processed into wool। देखो भाई, भेड़ों पर से उनके हेयर्स को
कट करके फिर उनको प्रोसेस करके वूल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? वूल बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ sheep. Sheep are reared in many parts of our country like J&K, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। तो जहाँ पर भेड़ मिलती हैं, शिप्स मिलती हैं, तो उन स्टेट्स के नाम दिए हैं। शिप feed on grass and leaves. They are also fed with a mixture of pulses, corn, jawar, oil cakes, and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, green and dry fodder. Some breeds of sheep have thick hair on their body, which yield good quality wool in large quantities. They are selectively bred to get sheep of good breed. Okay? Rearing and breeding of sheep. मतलब भेड़ों का पालन करना. Rearing and breeding of sheep. Next, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमने भेड़ के बाल, भेड़ के हेयर्स को, शिप के हेयर्स को काट लिया तो उससे फिर वूल कैसे बनाते हैं? ये जो प्रोसेसिंग है इसको 6 स्टेप में डिवाइड किया गया है। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल इज डन इन 6 स्टेप्स। नंबर 1, द फ्लीस हेयर of the sheep is removed from its body along with a thin layer of the skin by using machines. This process is called shearing. What is this called? Shearing. पतली सी स्किन की लेयर के साथ में फ्लीस ऑफ द शिप, भेड़ के जो बाल हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस का नाम है shearing. क्या नाम है? shearing. Second, the sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt, and this process is called scouring. Scouring क्या कहते हैं इसको? Scouring. The sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt, and this process is called scouring. Third, the hairy skin is sent to a factory where hairs of different textures are separated. This process is called sorting. देखो भाई, पहले 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप हमने हेयर्स को रिमूव किया शिप की बॉडी से, उसके बाद उनको धोया। धोने पे जो ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, सब निकल गया। उसके बाद फैक्ट्री में ले जा करके उनके टेक्सचर के बेस्ड पे कौन छोटा है, कौन बड़ा फाइबर है, उनको अलग अलग कर लिया। कौन थोड़ा सा हार्ड है, कौन सा थोड़ा सा सॉफ्ट है, उन सबको अलग कर लिया। ओके, तो 3 स्टेप में सबसे पहला शेयरिंग, दूसरा स्काउरिंग, तीसरा सॉर्टिंग। देन द 4th स्टेप, the small fluffy fibers
called burrs are separated from the hairs and again washed and dried. Small fluffy fibers called burrs are separated from the hairs and again washed and dried. The fibers are then dyed in different colors, coloring कर दी फिर, and the fibers are then straightened, combed and rolled into yarn. और उसके बाद यार्न में चेंज कर दिया जाता है, सीधा करके, कंघी करके, कॉम्बिंग करके, कॉम्ब्ड एंड rolled into yarn. Okay, they are then spun and woven into fabrics. उसके बाद क्या करते हैं, they are then spun and woven into fabric. उनको फैब्रिक बना दिया जाता है, फैब्रिक में ढाल दिए जाते हैं, बुन दिए जाते हैं. ओके, देखो क्या हो रहा है, ये मशीन है, कॉम्ब है, कटर है, ये उतार दिया, फिर इसके बाद धो दिया, उसके बाद देखिए ये सब प्रोसेस है. ये देखिए यार्न बना दिए, फिर फैब्रिक बना दिया, यार्न फैब्रिक. ओके, ठीक है, आज इतना ही करेंगे, कल हम सिल्क वाला चैप्टर करेंगे. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.